नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, स्वस्थ आहार अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है संतुलित आहार, किस तरह से ये हमें बीमारियों से बचाकर रख सकता है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ संतोष कुमार जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, संतोष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये संतुलित आहार क्या है और कितने प्रकार का होता है? देखिए, संतुलित आहार जो होता है वो पहले हम आहार के बारे में समझ लें जी। कि हम आहार किसे कहते हैं। तो जैसे हम जो भी भोजन अपने खाने में लेते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन है जी, उस भोजन में जब हम कैलोरी ऐड कर देते हैं कि हमें जैसे प्रोटीन लेना है या विटामिन्स लेना है या कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो उसकी मात्रा कितनी होती है। तो जब भोजन में हम कैलोरी जब जोड़ देते हैं तो वो हमारा डाइट हो जाता है, जिसे हम आहार कहते हैं जी। तो संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जिन भी हम भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मात्रा हमारे खाने में निश्चित होनी चाहिए। तो उसे हम हम जो है संतुलित आहार का एक नाम देते हैं कि हम जैसे कि अगर मुझे खाना खाना है या भोजन लेना है जी, तो हमारे खाने में क्या शामिल है। हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी ये फल लेते हैं, तो ये हमारा शरीर इसको समझता नहीं कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल ले रहे हैं। हमारा शरीर एक भाषा समझता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कितना आया जी, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कितना आया, विटामिन्स कितने आए, मिनरल्स कितने आए, फाइबर्स है कि नहीं है, गुड फैट है कि नहीं है। ये सारा जो हमारा आहार है, जब हम इसको एक उचित मात्रा में हम अपने भोजन की थाली में लेते हैं तो हम इसे संतुलित आहार कहते हैं जी। और अगर संतुलित आहार अगर हम अपने खाने में नहीं लेते हैं तो एक शब्द आता है मैल न्यूट्रिशन, जिसे हम कुपोषण कहते हैं जी। कुपोषण का मतलब ये नहीं हुआ कि हम खाना नहीं खा रहे हैं। कुपोषण उसे भी कहते हैं कि हम उचित मात्रा में हम जो हमें तत्व चाहिए हम अपने भोजन की थाली में नहीं ले रहे हैं जी। तो इसलिए अगर हम वो मात्रा नहीं लेते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि उससे संबंधित जो कमियां हमारे शरीर में होती हैं, उन कमियों के माध्यम से हमारे शरीर में उस प्रकार की बीमारियां, उसके लक्षण हमें दिखने लगते हैं। और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कोई ये 1-2 दिन, 4 महीने, 1 साल की बात नहीं है। जब हमें कोई लक्षण प्रकट होते हैं तब हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या हो गया। इसलिए संतुलित आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। और कहते भी हैं कि आपका शरीर जो है वो लगभग 80% आपके डाइट पे निर्भर करता है जी। तो अब हमें ये तय करना है कि हमारा डाइट की जो 80% का जो अमाउंट है हम उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात किया है कि कुपोषण के भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन मन में एक भ्रम है कि हम किसी बीमारी के शिकार होंगे, लेकिन अगर हम संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं तो भी हम कुपोषित हो सकते हैं। एकदम हो सकते हैं, एकदम कुपोषित हो सकते हैं, क्योंकि शरीर को जो है वो पूरा का पूरा जिसे हमारा आहार में क्या है, इसे हम प्रोटीन लेते हैं जी। ये हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसकी रिपेयरिंग करता है, मेंटेनेंस करता है, और प्रोटीन बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को जो है वो सिक्रीट करता है, जिससे हमारे शरीर की मोबिलिटी को बहुत सरल बनाता है जी। कार्बोहाइड्रेट भी उतना ही ज़रूरी है। फैट में 2 प्रकार के होते हैं, जैसे बैड है, गुड फैट है। तो गुड फैट हम अपने भोजन में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये मुझे इसकी जानकारी होनी चाहिए। बैड फैट हम हर प्रकार के चीज़ों से ले रहे हैं, चाहे हम चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं वो हमारा बैड फैट ओमेगा 6 है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि क्या हमारे शरीर में जो गुड फैट है उसकी मात्रा सही है कि नहीं है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, आपको 13 विटामिन 11 मिनरल्स हर दिन आपके खाने में चाहिए। उसके लिए आपको फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। एक बहुत ही
आम चीज़ हो गई है कि लोगों के थाली से लगभग गायब है, वो है फाइबर्स जी, जिसको हम रफेज कहते हैं। सैलेड्स जो है आजकल लोगों को बहुत ही मुश्किल से खा पाते हैं, और सैलेड्स जो है हमारे इंटेस्टाइन हेल्थ को बहुत ही बढ़ावा देता है और हमारे स्टूल मूवमेंट को भी बहुत ईजी रखता है जी। और आप फाइबर्स का भी यूज उतना अच्छा करिए। बाकी नेचर से हमें पानी और ऑक्सीजन मिलता है जी। तो ये जो 8 कंपोनेंट्स हैं ये हमारे आहार का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर इसमें से कोई भी अगर हम कम मात्रा में ले रहे हैं तो हम मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एक आहार का अपना चार्ट बनाना चाहिए, लेकिन एक सामान्यतः एक जो स्वस्थ मनुष्य है एक उसके लिए एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए? एक जिसे हम स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देखें कि हम स्वस्थ किसे मानते हैं, तो कहते हैं कि भाई अगर हमें कोई चीज़ नहीं है, हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहे हैं, कंसल्ट नहीं कर रहे हैं जी, तो हम तो मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो आपके शरीर की लगभग 80% जो है वो बीमारियाँ कवर कर ली होती हैं, क्योंकि ये 80% कवर होने के बाद ही आपको लगता है कि हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में या हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे जोड़ों में, हमारे शरीर में कुछ न कुछ कमी हो रही है। तो जब आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो डॉक्टर क्या करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे जी। तो डायग्नोसिस करने से अब आपका सारा रिजल्ट सामने आता है। तो क्या वो एक दिन की प्रक्रिया है? बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, वो सालों की प्रक्रिया है। तो एक स्वास्थ्य की परिभाषा अगर हमें स्वस्थ रहना है तो 4 कंपोनेंट हैं इसके जी। जो हम 80 और 20 के रेशियो में हम इसको यहाँ डिफाइन करना चाहेंगे। 20% में 3 चीज़ें हैं। पहला है कि रेगुलर एक्सरसाइज जी। क्या हमारे जीवन में आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा क्या हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, या हमारी जो हॉबी है साइकिलिंग करने की, स्विमिंग करने की या जिम जाने की, क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ आपका है कि नहीं जी। दूसरा है कि एडिक्वेट रेस्ट, यानी पर्याप्त मात्रा में नींद आपको, जो 8 घंटे की नींद बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि 7 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्या वो आपके लाइफ में वो कंप्लीट है? ये भी एक स्वास्थ्य का बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी समय में शरीर पूरी की पूरी तरीके से रिपेयरिंग करती है, शरीर की कोशिकाएं अपनी रिपेयर करती हैं। हार्मोन्स और एंजाइम बैलेंस होते हैं नींद के द्वारा ही। तीसरा कंडीशन है कि हमारा मानसिक नज़रिया कैसा है, हम नकारात्मक सोच हमारी नज़रिया है या सकारात्मक है, तो पॉजिटिविटी की तरफ हमारा जा रहा है कि नेगेटिविटी। तो ये जो पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 हुए, ये 20% हिस्सा है स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य के लिए 80% जो हिस्सा है वह है आपका डाइट जी, आहार जी। तो उस 80% हिस्से को आज हमें मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में क्या हमें चाहिए कि 80% हिस्सा जब आहार है तो आहार किन किन चीज़ों के माध्यम से हम ले रहे हैं जी। तो टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं और रफेज हैं, ऑक्सीजन है और पानी है। तो अगर क्या ये 80% पे हम फोकस किए हैं? कभी कभी होता क्या है, लोग कहते हैं कि हम एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं, हम अपना डायबिटीज रिवर्सल कर लेंगे इस एक्सरसाइज से। तो क्या वो एक्सरसाइज ही करेगा? अगर हम अपनी बॉडी को अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जस्ट लाइक हमने अपने व्हीकल को हमने सर्विसिंग किया जी, लेकिन सर्विसिंग के साथ आपने फ्यूल क्या दिया? ईंधन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ईंधन अगर आप पेट्रोल अगर नहीं दे रहे हैं, मोबिल नहीं दे रहे हैं और आप केवल मिट्टी का तेल डाल के अगर बॉडी को चलाएंगे तो आहार हमारा वही है जी। तो लिक्विड फॉर्म में आप क्या दे रहे हैं? ईंधन। तो फ्यूल इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिजिकल एक्सरसाइज, पॉजिटिविटी एंड द मतलब स्वस्थ शरीर रहने के लिए आपको आहार की भी जरूरत है, फिजिकल एक्टिविटीज की भी जरूरत है। तो ये अगर आपके दिनचर्या में शामिल है, लाइफ स्टाइल में शामिल करना होगा तभी आप स्वस्थ होंगे जी। तो अगर आप फिर बाद में पहुंचते हैं, कोई लक्षण दिखने पहुंचते हैं, तो आप अपने शरीर को लगभग 70 to 80% आप
खराब कर चुके होते हैं, तब आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज हो चुका है। कोविड के दौरान भी देखें कि बहुत से बच्चे हैं या महिलाएं या आदमी जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन घर पे काम कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है, लाइफस्टाइल बहुत सा चेंज हो गया है। तो क्या इस संतुलित आहार के जरिए जो इतनी ढेर सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं उससे नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, संतुलित आहार हमारा एक पार्ट है, मेजर पार्ट है। इससे हम जितनी भी जीवन शैली से उत्पन्न जो बीमारियां हैं जी, उनको हम रिवर्सल कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इस अनुपालन में आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा जी, और डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें लेमैन की तरह नहीं रहना पड़ेगा कि अगर हमारा नाश्ते का टाइम है अगर 8 बजे, तो हम नाश्ता 11 बजे नहीं कर सकते। तो हेल्थ अगर आपको सही रखना है, अपने जीवन शैली से जो उत्पन्न बीमारियां हैं उसमें टाइम फैक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दिनचर्या आपको सही रखना पड़ेगा आपका दिनचर्या, क्योंकि आयुर्वेद भी कहता है कि हमारी जैसे दिनचर्या है, रात्रिचर्या है और ऋतुचर्या है। आयुर्वेद इस बारे में बात करता है, हमारी प्राचीन परंपरा है कि हमारी दिनचर्या के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, क्या रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बात होती है? कोई नहीं करता है जी। तो तीनों मिलकर के हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं। तो दिनचर्या में क्या है कि हमारा जो नाश्ते का टाइम है, लंच का जो समय है, स्नैप का जो टाइम है शाम का, और हमारा डिनर, ये हम 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आपके नाश्ते का समय अगर 8 बजे का है तो ठीक है, आप 10 मिनट 5 मिनट आप प्लस माइनस कर सकते हैं, कभी कभी कर सकते हैं। आपकी चूँकि हम सभी लोग समाज में हैं, हैट्रिक शेड्यूल है, हो जाता है। लेकिन ये है कि 8 बजे का हम 11 बजे नाश्ता नहीं करते, क्योंकि जो बॉडी है, हमारी शरीर है, उसकी भी एक इनर क्लॉक है, एक घड़ी हमारे शरीर के अंदर भी है। एक हल्का सा अल्टीमेटम वो देता है कि आपको शरीर को ज़रूरत है, भूख लगी है, हाँ कुछ लगी है, वो सिग्नल देता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस सिग्नल को हम देखते नहीं, अवॉइड करते हैं, उसको सुनते नहीं। तो उसी समय आपके मैक्सिमम एंजाइम्स और हार्मोन्स पीक पे होते हैं जी, डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट लेने के लिए। जब आपको भूख लगती है, महसूस होती है जी। अब उसी पे आप क्या करते हैं कि हम 1 गिलास पानी पी लिए जी, या हम चाय पी लिए, या हम थोड़ा बिस्किट खा लिए, तो वो जो आपका इनटेक था न्यूट्रिएंट का, वो आपने मिस कर दिया, खत्म कर दिया। यानी वो पेट भी अलग अंदर से लग रहा था कि पेट भर गया है। तो लेकिन जो आपका वो एंजाइम्स हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हुए थे वो बेकार चले गए जी। तो इसलिए दिनचर्या का टाइम का अपने आहार के साथ जब आप उसको मिक्स करते हैं तो आपको ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की, आज करीब इंडिया जो है कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ हो गई है, 60% ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं, और आर्थराइटिस की, ओबिसिटी में हम बहुत आगे जा रहे हैं जी। तो ये सारे जो जीवन शैली से जो उत्पन्न बीमारियां हैं, संतुलित आहार से इसको हम मैक्सिमम हम इसको जो है रिवर्सल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर आयु वर्ग के लिए अलग अलग आहार होता है? बिल्कुल, क्योंकि रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट की हर एक एज पे अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इन्फेंट्स हैं, 0 to 6 मंथ के जो बेबी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है, और आप 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर तक के बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, महिलाओं की रिक्वायरमेंट अलग होती है, उनकी कैलोरी, गर्भवती महिलाओं की अलग रिक्वायरमेंट होती है, बुजुर्गों की अलग होती है। तो हमारे देश में सभी प्रकार के लोग हैं इस तरीके के, जो हर एक स्टेज पे धीरे धीरे चल रहे हैं जी। तो हर एक एज की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग होती है, उनके काम काज के ऊपर, उनके एनर्जी लेवल उनकी क्या है, कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी फिजिकल एक्टिविटी वो कर रहे हैं, घर पे हैं या बाहर हैं, उनकी इंडोर क्या है, आउटडोर क्या एक्टिविटी है, ये सारा डिपेंड करता है। इसलिए सभी लोगों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग अलग है। इसलिए हम बच्चों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी
उनके अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हम उनका डाइट प्लान करते हैं जी। ताकि वो अच्छे से उसका पालन करके और स्वस्थ जीवन जी सके। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने मन से किसी भी संतुलित आहार को अपने जीवन में सम्मिलित ना करें, एक परामर्श लें, चिकित्सकीय जो परामर्श होता है उसको ज़रूरी होता है लेना, और उसके बाद ही हम अपने संतुलित आहार को अपने जीवन में सम्मिलित करें। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए और संतुलित आहार के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हम सबको दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।